हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एमपीपीएससी में जो एडीए का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको छत्तीसगढ़ का पेपर भी बताऊंगा, जो एडीए का छत्तीसगढ़ का पेपर था उसको भी आंसर की के सहित बताऊंगा। और एमपी का जो एडीए का एक और पेपर है उसको भी आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें हम हर क्वेश्चन का आपको मैं आंसर बताते हुए चलूंगा, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए चलिए आप चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, पोमोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम, मतलब पोमोलॉजी कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो इसका पोमो, अगर पोमो की हम बात करें तो लैटिन वर्ड है, और लॉजी की बात करें तो ग्रीक वर्ड है। लेकिन एमपीपीएससी ने इसका जो ऑप्शन लिया था, इसका आंसर लिया था, वो ग्रीक वर्ड लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डी ग्रीनिंग ऑफ बनाना इज डन बाय। डी ग्रीनिंग मतलब केले में जो हरापन होता है उसको दूर करते हैं इथाइलिन, इथाइलिन जो गैस होती है, इथाइलिन गैस का ट्रीटमेंट देते हैं और जो हरापन है उसको दूर करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट जो है ये इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। इसमें जो है टोटल 7 प्रिंसिपल होते हैं फार्म मैनेजमेंट के। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय JNKVV वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो जवाहरलाल नेहरू जो कृषि विश्वविद्यालय है वो सन 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखें तो, थ्रोनलेस स्पीसीज ऑफ सिट्रस, मतलब कांटों रहित सिट्रस की वैरायटी कौन सी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है तहाती लाइम। उसके बाद है, बंची टाइप ऑफ बनाना डिजीज एंटर्ड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। बंची टाइप ऑफ बनाना एक डिजीज होती है जो कि बनाना में लगती है, वायरस के कारण होती है। ये कौन सी कंट्री से हमारे इंडिया में आया पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो इसमें पूछा है, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ सिट्रस, मतलब सिट्रस का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पारस इज ए वेराइटी ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा जामुन। और पी की भी एक वेराइटी होती है जिसका नाम होता है पारस। पी मतलब मटर की भी एक वेराइटी है पारस, और जामुन की भी वेराइटी है, तो याद रखिएगा आप। उसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन पे चले, 5 इनब्रेड लाइन्स विल लीड टू हाउ मैनी सिंगल क्रॉसेस। आंसर हो जाएगा आपका 10, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कॉमन फॉर्म कौन सा होता है डीएनए का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बात करें कि एक्सटेंशन टीचिंग मेथड इज फोकस टू, मतलब जो टीचिंग का जो मेथड होता है एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा, वो किसको फोकस किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लर्नर को फोकस किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछ रहा है, वाइब्रिड्स आर, मतलब वाइब्रिड जो होते हैं वो क्या होते हैं। जब आप कई देखिए, हाइब्रिड होते हैं, वाइब्रिड होते हैं और साइब्रिड होते हैं। तो इसमें पूछा है वाइब्रिड क्या होते हैं, तो एपोमिक्टिक हाइब्रिड जो होते हैं उन्हीं को हम वाइब्रिड कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रोथ रेगुलेटर आइसोलेटेड फ्रॉम याम। याम एक ट्यूबर होता है जिसमें पूछा है कि कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है जिसको याम से सेपरेट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बटासिन। बटासिन एक ग्रोथ रेगुलेटर होता है जिसे याम से जो है सेपरेट किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑयल कंटेंट पूछ रहा है सोयाबीन में कितना होता है, तो सोयाबीन में 20% ऑयल कंटेंट होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। लीफलेस वैरायटी ऑफ पी, पी में लीफलेस वैरायटी अपर्णा होती है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर। अपर्णा में क्या है, जो लीफ होती है वो टेंड्रिल में परिवर्तित हो जाती हैं ऊपर चढ़ने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, तो ये 1999 में स्टार्ट हुई थी हमारे इंडिया में, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। उसके बाद लेवी प्राइस अप्लाई टू, लेवी प्राइस एक प्राइस होता है जो किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है पूछ रहा है, तो ये ट्रेडर्स के ऊपर अप्लाई होता है लेवी प्राइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IPS 147-1 एक वैरायटी है जो ग्रोन मध्य प्रदेश में ग्रो की जाती है, कि ये किस चीज़ की वैरायटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोदो। कोदो की एक वैरायटी है IPS 147-1, ये क्या है, मध्य प्रदेश में लगाई जाती है। उसके बाद पूछ रहा है, SRI टेक्निक ऑफ पैडी हैज़ बीन एवोल्वेड एट, मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एक टेक्निक होती है SRI टेक्निक, ये हमारे इंडिया में जो है मेडागास्कर से आई थी, मेडागास्कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इरिगेशन जो कमीशन है वो इंडिया में कब फॉर्म हुई थी, मतलब कब बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1901 में जो पहली इरिगेशन कमीशन है इंडिया में बनी थी। उसके बाद ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होता है ये। खैरा डिजीज ऑफ पैडी इज कॉज ड्यू टू, खैरा डिजीज जो है पैडी में वो किसकी कमी के कारण होती है। तो खैरा डिजीज की अगर हम बात करें तो खैरा डिजीज जिंक डेफिशिएंसी के कारण होती है, जिंक की कमी के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्रॉप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इंडिया, मतलब दो ऐसे कौन से क्रॉप हैं जो 75% जो पल्सेस का प्रोडक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्राम इन अरहर, मतलब चना और अरहर जो है वो 75% पल्सेस का जो प्रोडक्शन है उसको लीड करती हैं। आप जानते हैं कि घरों में चने की दाल और अरहर की ज़्यादा खाई जाती है, ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। उसके बाद सीड रेट ऑफ नाइजर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 8 kg पर हेक्टेयर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। विच इज
विच इज नीम ओरिजिनेटेड टॉक्सिकेंट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेलियांट्रियोल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 11। मध्य प्रदेश में 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि ये जो भी इसमें हार्मोन की लिस्ट दी हुई है उसमें एक फ्लावरिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो फ्लावरिंग हार्मोन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंथेसिन। एंथेसिन एक ऐसा हार्मोन है जो फ्लावरिंग हार्मोन नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एरोबिक एंड नॉन सिम्बायोटिक, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो एरोबिक है और नॉन सिम्बायोटिक है, इसका आंसर हो जाएगा बी एजेटोबैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लासो इज अनदर नेम ऑफ विच हर्बिसाइड, एक हर्बिसाइड है उसका लासो जो है कौन सा हर्बिसाइड है जिसका अलग नेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलाक्लोर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे बात करें तो पूछ रहा है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वेव्स एंड लेस देन फ्रॉम नॉर्मल हाउ मेनी डिग्री, मतलब जो कोल्ड वेव्स होती हैं उनका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कितने डिग्री कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 8 डिग्री। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के लिए कितने एलिमेंट जो है एसेंशियल पाए गए हैं, तो 17 एलिमेंट। देखिए उस टाइम पे जो मैं इस पेपर को जो सॉल्व करा रहा हूँ आपको, तो उस टाइम पे जो एमपीपीएससी ने जो आंसर शीट दी थी, एमपीपीएससी ने जिन क्वेश्चनों में आंसर माना था मैं वही आंसर आपको बताते हुए चल रहा हूँ, मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन बैक्टीरिया कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ग्लूकोज रिलीज, मतलब 1 मोल ग्लूकोज का पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के लिए कितने एटीपी रिलीज होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 38 एटीपी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सी फॉर प्लांट, मतलब इसमें से कौन सा एक सी फॉर प्लांट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बार्ली, बार्ली सी फॉर प्लांट नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंथ ऑफ गंटर चेन, गंटर चेन एक चेन होती है जिसको इंजीनियरिंग में नापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी जो हाइट है, इसकी जो लेंथ है मतलब वो 66 फीट होती है, याद रखिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए 66 फीट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायोपोलारिस एक माइको हर्बिसाइड है जिसको किसके अगेंस्ट यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सोरगम हेल्पेंस, इस वीड के अगेंस्ट में माइको हर्बिसाइड को यूज करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी इज हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी होता है वो किसके डेवलपमेंट के लिए सही है, तो प्योर लाइन वैरायटी के लिए सही, इसका आंसर हो जाएगा सी प्योर लाइन वैरायटी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो एल ई आर यूज टू एवेल्युएट, मतलब क्या करने के लिए एल ई आर को यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग को देखने के लिए यूज करते हैं, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर इन सॉइल मेनली अकर्स थ्रू, हीट ट्रांसफर जो होता है सॉइल में वो मेनली किसके द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए कंडक्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जिंक डिफिशियंसी, मतलब ये जो लिस्ट दी हुई है इसमें कौन सा ऐसा है जो जिंक डिफिशियंसी के कारण नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी डाईबैक ऑफ सिट्रस। अगले क्वेश्चन की और चले। एन ए आई पी वाज स्टार्टेड ऑन, एन ए आई पी कब स्टार्ट हुआ था, तो जुलाई 2006 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर वन टाल्क हाउ मेनी फ्लैश कार्ड शुड बी यूज्ड, मतलब एक टाल्क के लिए कितने फ्लैश कार्ड यूज होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 12। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग लोकेटेड, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कहाँ लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर, ये चौधरी चरण सिंह जी के नाम से है जयपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर प्लांटिंग ऑफ नेपियर ग्रास हाउ मेनी रूट स्लिप्स आर रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा 27,800। अगले क्वेश्चन की ओर चले। पावर टिलर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया वाज स्टार्टेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंट्री, पावर टिलर का जो स्टार्टिंग हुआ था, जो बनने का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ था वो कौन से कंट्री के साथ मिलकर इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो ये जापान के साथ मिलकर स्टार्ट हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा डी जापान। अगले क्वेश्चन की ओर चले। ट्यूबर क्रॉप विच इज रिच इन प्रोटीन, इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलोकेशिया अरबी, कोलोकेशिया में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे और चलें। बायो सुपर इज मेड ऑफ, बायो सुपर जो है किससे मिलकर बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट एंड सल्फर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ कंपेनियन क्रॉपिंग, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शुगर केन और पोटैटो। अगले क्वेश्चन की ओर चले। इन इंडिया मैकेनाइजेशन इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर विच क्रॉप, तो इसका आंसर हो जाएगा वीट, बी वीट। अगले क्वेश्चन पे चलें। पूसा बेदाना एक वेराइटी है वाटरमेलन की, ये किसका किसका क्रॉस है, तो इसका आंसर होगा आपका टेट्रा 2 और पूसा रसल से जो मिलके बनी वो बनी पूसा बेदाना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंत उपहार इज ए वेराइटी ऑफ, पंत उपहार जो है वो किसकी वेराइटी है, तो पी की वेराइटी है, मटर की एक वेराइटी है पंत उपहार। अगला क्वेश्चन है विच ओनियन वेराइटी इज सुटेबल फॉर खरीफ सीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्का कल्याण, अर्का कल्याण एक वेराइटी है जो खरीफ सीजन के लिए बेस्ट है, सुटेबल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विच टेम्परेचर इज फाउंड बेटर फॉर कलर डेवलपमेंट इन कैरेट। गाजर में जो है कलर डेवलपमेंट होने के लिए कौन सा टेम्परेचर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर कलर डेवलपमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो किन्नू जो है, किन्नू फ्रूट होता है, पूछ रहा है कि बेसिकली ये क्या है, तो बेसिकली ये मेंडेरियन फ्रूट है, किन्नू मेंडेरियन फ्रूट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेजिटेबल रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी में इनमें से कौन सी वेजिटेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला मिर्च या कैप्सिकम। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गायनोमोनेशियस फ्लावर आर फाउंड इन, मतलब कौन सी इसमें क्रॉप ऐसी है जिसमें गायनोमोनेशियस फ्लावर पाए जाते हैं, तो कुकुम्बर जो है, डी ऑप्शन, कुकुम्बर में गायनोमोनेशियस फ्लावर पाए जाते हैं। इसमें पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पूछ रहा है पर हेक्टेयर सीड रेट ऑफ नॉलखोल। अगर नॉलखोल की सीड रेट की बात करें पर हेक्टेयर की, तो 1 से 1.5 किलो सीड लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रिकरेंट पेरेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिंधु वेराइटी ऑफ मैंगो। सिंधु वेराइटी जो है मैंगो की, आम की एक वेराइटी है सिंधु, उसमें कौन सी वेराइटी को रिकरेंट पेरेंट के रूप में यूज़ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रत्ना। रत्ना एक वेराइटी है जिसको सिंधु वेराइटी में डेवलपमेंट के लिए, सिंधु वेराइटी के डेवलपमेंट के लिए रिकरेंट पेरेंट के रूप में यूज़ किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर क्लाइमेट रीजन इज फाउंड इन मध्य प्रदेश। जितने प्रकार के हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसमें मध्य प्रदेश कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है, ये पूछ रहा है, तो ये आएगा वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल जोन के अंदर आते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच टाइप ऑफ पैडी इज हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई। ऐसा कौन सा धान है जो अप्रैल मई में हार्वेस्ट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोरो राइस। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलें, वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय। इकोनॉमिक्स की जो वेलफेयर डेफिनेशन है वो किसने दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अल्फ्रेड मार्शल ने जो है इसकी वेलफेयर डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की। आगे बढ़ें तो ये पूछ रहा है कि शुगर केन ग्रोवर्स ऑफ ए रीजन सेल देयर होल प्रोड्यूस टू ए सिंगल शुगर फैक्ट्री, सच सिचुएशन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोप्सोमी, ऑप्शन ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट अबाउट आइसोक्वांट कर्व। आइसोक्वांट जो कर्व होता है इकोनॉमिक्स में, उसके बारे में क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉनकेव टू ओरिजिन। क्यों, इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉनकेव टू ओरिजिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फार्मिंग। कौन सा इसमें जो है एक फार्मिंग का टाइप नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा है जो फार्मिंग का टाइप नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग जो है एक फार्मिंग का टाइप नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच फार्मिंग। मतलब जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो कौन सी फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। जो पूंजीवादी खेती होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीट सॉइल्स आर, मतलब पीट सॉइल कौन सी सॉइल होती हैं, पूछ रहा है इसका नेचर कैसा होता है, तो एसिडिक सॉइल होती हैं। पीट सॉइल आर एसिडिक सॉइल होती हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलें, जिप्सम इक्विवेलेंट इन आयरन सल्फेट इज। जिप्सम इक्विवेलेंट इन आयरन सल्फेट, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1.62। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, विच लोकल सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश रिसेम्बल्स वर्टिसॉल। इसका आंसर हो जाएगा आपका कन्हार, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो स्केलेटल सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश बिलोंग टू ऑर्डर, मतलब जो स्केलेटल सॉइल है मध्य प्रदेश की कौन से ऑर्डर से आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एंटीसॉल्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो ये पूछ रहा है अमोनियम सल्फेट क्या है, तो ये जो अमोनियम सल्फेट है स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक। तो कौन सा ऐसा है जो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्बल, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो पी एफ वैल्यू 4.18 इंडिकेट, मतलब पी एफ वैल्यू जो 4.18 है वो क्या इंडिकेट कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा विल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी, विल्टिंग पॉइंट। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलें, वाटर सेड इज एरिया ऑफ। वाटर सेड जो है वो कौन सा एरिया है, तो इसका ये बायोलॉजिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, राउंड टेबल डिस्कशन इज कॉल्ड। जो राउंड टेबल में डिस्कशन होता है जैसे इंटरव्यू पैनल वगैरह में बैठते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो पैनल कहा जाता है उसको। ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय। विंड स्पीड जो है किससे नापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनीमोमीटर। विंड स्पीड को नापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो डोज ऑफ एनपीवी, इसको पूछ रहा है कि एनपीवी का जो डोज कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 250 LE। उसके बाद चलें, बुशनिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म इन। बुशनिंग को अपने अगर हम लोकल भाषा की बात करें तो इसको बियासी बोला जाता है, और बियासी जो है वो राइस में की जाती है, पैडी में की जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं। अगला है, रीजनल लेबोरेटरी ऑफ TFRI इज लोकेटेड इन। रीजनल लोकेटरी अगर TFRI की बात करें हम तो ये जबलपुर में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी।
अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में अगर हम बात करें सिंचाई का जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो इसका सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ें, फर्स्ट केवीके ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश एट, फर्स्ट के पहला जो केवीके है वो पौंडीचेरी में स्थापित हुआ था। वहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने पहला केवीके वहाँ पे स्थापित किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कैपिटल शेयर ऑफ रीजनल रूरल बैंक, ये 50% आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसिड जो एक वेक्टर है वो कौन सी डिजीज़ के लिए, पैडी की कौन सी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये टुंग्रो वायरस जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जैसिड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फार्मर के पास जो है 2 हेक्टेयर लैंड है, तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा, कौन से ग्रुप के अंदर रखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्मॉल फार्मर के अंदर रखा जाएगा वो। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य भंडार ग्रेन निगम वाज एस्टेब्लिश, मतलब मध्य प्रदेश भंडार ग्रेन निगम जो है वो कब स्थापित हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 1958, 1958 में स्थापित हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें पूछ रहा है बॉटनिकल नेम ऑफ हर्रा, हर्रा होता है एक हर्रा बहेरा जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, इसका नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम होगा टर्मिनेलिया चुबेला। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सपोटा लोकेटेड, सपोटा के लिए कोई नेशनल रिसर्च सेंटर है नहीं, लेकिन उसके लिए अलग अलग एक्रिप सेंटर हैं बहुत सारे, जिसमें इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें आंध्र प्रदेश में जो है उसमें एक्रिप सेंटर है सपोटा का, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। नेशनल डेमोस्ट्रेशन इज एग्जाम्पल ऑफ, नेशनल जो डेमोस्ट्रेशन होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, तो कंपोजिट डेमोस्ट्रेशन का एग्जाम्पल होता है वो, एंड इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, रेट ऑफ यूरिया स्प्रे टू रेगुलेट अम्बे बहार क्रॉप ऑफ इलाहाबाद सफ़ेदा, इलाहाबाद सफ़ेदा अमरूद की एक वैरायटी है, उसमें एक ट्रीटमेंट होता है अम्बे बहार करके, तो उसके लिए अपन को पीपीएम में इसके यूरिया की वैरायटी चाहिए 10 से 11%, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसेंशियलिटी ऑफ विच एलिमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अर्नन एंड स्टाउट, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम की जो एसेंशियलिटी है उसको बताया था अर्नन एंड स्टाउट ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ फास्फोरस P2O5 इज मल्टीप्लाइड बाय, जब P2O5 की अपन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसको किससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए फार्मूला है 0.44 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नॉन एज, मतलब फ्रूट्स की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, तो फ्रूट की स्टडी को पोमोलॉजी बोला जाता है। फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर की स्टडी, बॉटनी मतलब अपन जिसमें वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, और हॉर्टिकल्चर मतलब पूरा जिसमें सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं हम, फ्लावर के बारे में, वेजिटेबल के बारे में, और जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, सिल्वर फिश स्टडीज अंडर, सिल्वर फिश जो है उसका स्टडी को किसके अंडर किया जाता है, तो इसका बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मछली जो है, मछली का जो अध्ययन किया जाता है, मछली उत्पादन का जो अध्ययन पीसी कल्चर में किया जाता है, लेकिन जो सिल्वर फिश है वो एक इंसेक्ट है, इसका अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल का जो एवरेज पार्टिकल डेंसिटी है वो कितना होता है पूछ रहा है, 2.6 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, एमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए बायोपेस्टिसाइड, तो इसमें जो है कार्बारिल जो है एक बायोपेस्टिसाइड नहीं है, ये सिंथेटिक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बलराम योजना इज रिलेटेड टू, बलराम योजना है वो किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर मैनेजमेंट, बलराम एक योजना है जो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आगे बढ़ें, व्हेन न्यू वेराइटी इज़ रिकमेंडेड देन, जब न्यू वेराइटी आती है तो क्या करते हैं, तो उसमें पूछा है, इसमें इसका आंसर आपका हो जाएगा पार्शियल बजट शुड बी प्रिपेयर्ड, मतलब जो न्यू वेराइटी जब भी हम कहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, पार्शियल बजट हमको पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, रेशियो ऑफ वीट एंड मस्टर्ड, वीट और मस्टर्ड का जो इंटरक्रॉपिंग करेंगे हम तो उसमें रेशियो क्या रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9:1। वीट और मस्टर्ड को जब हम इंटरक्रॉपिंग में लगाएंगे तो 9:1 रेशियो से लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है, आम्रपाली इज द कल्टीवर ऑफ, आम्रपाली सबको पता है कि मैंगो की एक वैरायटी होती है आम्रपाली, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़े हम, उफरा डिजीज मेनली अकर्स इन विच क्रॉप, उफरा डिजीज जो है मेनली कौन सी क्रॉप में होती है, तो ये सबको पता है कि उफरा डिजीज जो है वो पैडी क्रॉप में होती है। अगला क्वेश्चन है, कॉटन सीड इन कॉटन इज, तो कॉटन सीड मतलब कॉटन जो है उसमें कॉटन के जो सीड होते हैं बिनौले उनका कितना परसेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 65 to 70% होता है।
तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके बाद मैं आपको एमपीपीएससी के एडीए का और पेपर दूँगा और जो छत्तीसगढ़ में 2012 में हुआ था एडीए का पेपर वो भी दूँगा। अब इसमें एक-एक क्वेश्चन को लेके अगर अपन बैठ जाएँगे बहुत लंबे टाइम तक तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें आपको एक-एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते जाऊँगा तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आपको सिंपली क्वेश्चन पेपर चाहिए, मैं क्वेश्चन पेपर आपको खटाखट आंसर बताते जा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।